दी गई। ये 31/3/2022 तक, इससे पहले 30 सितंबर 2021 तक अवधि विस्तार किया गया था और चूंकि नियुक्ति होने में कुछ समय लगने की संभावना है, इसीलिए इसे 31/3/2022 तक पैनल का अवधि विस्तार दिया गया है। दूसरा प्रस्ताव परिवहन विभाग से था। परिवहन निदेशालय परिवहन आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक तकनीकी का 25 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। इसमें जिलों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, जिसमें वर्ग ए जो बड़े जिले हैं उनमें 3 MVI रहेंगे, वर्ग बी में 2 और वर्ग सी में 1-1। पहले से पूर्व से 24 पद सृजित थे और 25 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से देवघर जिलांतर्गत अंचल मोहनपुर के मौजा दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदीम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची को निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने के संबंध में। चौथा प्रस्ताव विधि विभाग से सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने के संबंध में। इसमें कुल 7 न्यायालय गठित किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय संख्या 1, सिविल जज सीनियर डिवीजन का न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सहित अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय और सचिव अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय, कुल 7 न्यायालय अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई। 5वां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं यथा कंडिका 7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जो ये 2 कंडिका हैं कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने वाली नई एवं मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 5 वर्षों की अवधि के लिए 100% भुगतान की छूट के संबंध में, और जितने अभी इस प्रकार के संयंत्र है उसमें औसतन प्रति वर्ष 5.5 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति संभावित है। और दूसरी कंडिका झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडिका 7.9A के अंतर्गत मेगा IT इकाइयों को 5 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में छूट दिए जाने के संबंध में है। मेगा IT इकाई चूंकि झारखंड राज्य अंतर्गत इस प्रकार की कोई इकाई नहीं है तो इसमें कोई सब्सिडी दे नहीं होगा। 6वां प्रस्ताव झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 क में संशोधन के संबंध में। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन किए गए हैं JEM जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जो प्रावधानों में संशोधन किया गया है उसी के अनुरूप वित्त नियमावली में 235 क में संशोधन किए गए हैं। 7वां प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 8वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से खूंटी जिलांतर्गत अंचल कर्रा मौजा जुरदाग थाना नंबर 62 खाता 193, इसमें कुल रकबा 2.34 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म प्रति कदीम भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के साथ निःशुल्क पूरक भू हस्तांतरण के संबंध में। 9वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राज्य में पायलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत
फोर्टिफाइड राइस वितरण करने हेतु राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने के लिए स्टेट पीएमयू के गठन के संबंध में। राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत बेसिकली ये एनीमिया और अन्य प्रकार के मैल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए ये पायलट बेसिस में राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम चालू किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। और इसमें जो पाउडर राइस रहता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाया जाता है, उसको फोर्टिफिकेशन एक तरह से उसको सुदृढ़ हम लोग और कर रहे हैं मैल न्यूट्रिशन और एनीमिया को एड्रेस करने के लिए। तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए राज्य में एक पीएमयू के गठन का प्रस्ताव था जिसकी आज स्वीकृति दी गई। विकास एवं आवास विभाग से 10वां प्रस्ताव था झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो संशोधन कार्मिक विभाग द्वारा अपनी परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए हैं उसी के अनुरूप संशोधन किए गए हैं। साथ ही साथ आयु सीमा के संबंध में भी संशोधन शामिल हैं। इसमें जो इंटरमीडिएट लेवल का है, पहले झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली में उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी, ये प्रावधान था। और वर्तमान जो प्रावधान है उसके अंतर्गत जो स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही रखी गई है, लेकिन जो इंटरमीडिएट डिप्लोमा स्तरीय पद हेतु जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। 11वां प्रस्ताव माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा WPPIL नंबर 3118 ऑफ 2014 के आलोक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के 8 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के एसेट लायबिलिटीज मानव बल 13 सहित हस्तांतरण करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें कुल 8 परियोजनाएं हैं जो कि एसेट और लायबिलिटीज सहित एज इज वेरियस के आधार पर मानव बल सहित जो कि कुल 13 मानव बल हैं उन्हें झारखंड राज्य को हस्तांतरित किया गया। ये ट्रांसफर जो है ये किया गया, ये हाँ बिहार से ये फिजिकली तो ये झारखंड में ही अवस्थित है, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हुआ बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ये माइनर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनका नाम मैं पढ़ देती हूँ। एक चांडिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 2x4 मेगावाट का। तेनू बोकारो लिंक कैनाल मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 1x1 मेगावाट का है। मंडल नॉर्थ कोयल पलामू 2x12 मेगावाट। जालिम घाग गुमला 1x200 किलोवाट। निंदी घाग लोहरदगा 1x200 किलोवाट। सदनी गुमला 2x500 किलोवाट और लोअर घाघरी पलामू 2x200 किलोवाट और नेत्रहाट पलामू 1x50 किलोवाट। 12वां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में है। जो विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 के झारखंड विधानसभा में पुरस्थापन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 13वां प्रस्ताव उद्योग विभाग से वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में राज्य की भागीदारी दिनांक 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 को करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 नियम 245 के आलोक में ENY को इवेंट पार्टनर मनोनीत करने के संबंध में। ये वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो दुबई में आयोजित है, उसमें भागीदारी दिनांक 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021
भागीदारी के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 और 245 के आलोक में इस इवेंट के लिए एक इवेंट पार्टनर को मनोनीत करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। अर्नस्ट एंड यंग LLP ENY को इवेंट पार्टनर के रूप में मनोनीत किया गया। 14वां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से रांची शहर हेतु पूर्व स्वीकृत कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण परियोजना के समापन की स्वीकृति एवं योगदा सत्संग आश्रम बहुबाजार से शांति नगर कोकर तक वाया कांटाटोली चौक 2240 मीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण हेतु कुल 224.945 रुपए भू अर्जन सहित लागत की परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में जो पहले की जो योजना थी उसको एज इज वेरी स्तर पर टर्मिनेट करते हुए इस परियोजना में संशोधन किया गया है, स्ट्रक्चरली भी, और इसकी लंबाई भी बढ़ी है। और योगदा सत्संग आश्रम से लेकर के बहुबाजार से शांतिनगर कोकर तक इस फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जिसके लिए 224.94 करोड़ रुपए लागत की परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई और इसे 24 महीने में पूर्ण करने का प्रस्ताव है। 15वां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झुमरी तिलैया नगर परिषद हेतु 150.92 करोड़ की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त झुमरी तिलैया शहर जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 16वां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से राजधानी रांची में EPC मॉडल पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज 1 हेतु कुल 113 करोड़ 24,22,642 रुपए मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। ये रांची में काके अंचल अंतर्गत मौजा सुकुरहाटू में कुल 49.81 एकड़ भूमि पर इस ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण प्रस्तावित है। अमाउंट 113 करोड़ 24,22,000। सत्रहवां प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड के अंतर्गत झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड, झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन के संबंध में। ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इस कॉरपोरेशन का गठन प्रस्तावित है। जो नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक्सप्लोरेशन और विभिन्न जो ऑक्शंस में भी भाग लेगी, जैसे राज्य अंतर्गत एवं अन्य राज्यों में खनिज ब्लॉक्स के नीलामी में भाग लेना, खनिज ब्लॉक्स के नीलामी हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को तैयार करने संबंधी कार्य, राज्य के अंतर्गत जो खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों से संबंधित जो अन्वेषण कार्य हैं इत्यादि।